राक्षस जो थे बड़े वीक पड़ गए थे देवताओं के आगे। तो राक्षसों में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुमाली। उन्होंने प्लान ये बनाया था कि हम राक्षसों के पास शक्ति बहुत है, लेकिन ये ब्राह्मणों का जो तेज है ना, ये बहुत जबरदस्त है। अगर ऐसा हो ब्राह्मणों का तेज मिल जाए, हमारी शक्ति मिल जाए, ये कॉम्बिनेशन से जो पुत्र प्राप्त होगा ना, वुड बी अनकॉन्करेबल चैंपियन। तो ऐसा होना चाहिए। अब ब्राह्मणों में सोच रहे सबसे ज्यादा बेहतरीन ब्राह्मण बना कौन सा है, तो विश्वास करके एक ब्राह्मण थे, बहुत ही पवित्र थे, बहुत ही तपस्वी थे। तो उनसे अगर मेरी बेटी कैकशी का अगर विवाह कराए थे, तो फिर उनसे जो पुत्र प्राप्त होंगे वो अद्भुत होंगे, सारे तो बहुत शक्तिशाली होंगे, देवी देवता भी उनको जीत नहीं पाएंगे, इतने शक्तिशाली वो होंगे। तो ये उनकी योजना थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कैकशी को भेजना शुरू किया टू टेम्प्ट विश्वास। तो ऐसा उन्होंने बोलना शुरू किया। तो जो जाती थी उनको रिझाती थी, और अपने पवित्र चरित्र से, हालांकि उनकी इंटेंशंस खराब थी, पवित्र चरित्र से उन्होंने काफी इंप्रेस भी किया। तो विश्वास ने उनसे फिर फाइनली कह दिया कि आप क्या चाहती हैं, आप जो चाहती हैं बताइए, मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने फिर ये मांग लिया कि मैं आपकी पत्नी के रूप में आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो जब उन्होंने ये बोला तो विश्वास ने जो है उनका मन पढ़ लिया। कहते अच्छा, क्या ठीक है, क्योंकि अब आपने मुझसे मांगा है कि आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं, तो ठीक है मैं आपसे विवाह करूंगा। और विवाह होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि आप चाहती थी कि आपको बहुत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो, तो आपको शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन सबके सब राक्षस ज्यादा होंगे, ब्राह्मण कम होंगे, ऐसा होगा। तो इस प्रकार से उनके बाद उनको रावण, सबसे पहला जो पुत्र प्राप्त हुआ वो था रावण। जब रावण का प्राकट्य हुआ, जब प्रकट हुए, उस वक्त आसमान से हड्डियां गिरी, मल गिरा, मूत्र गिरा, इतना अशुभ था वो आसपास का समय। रावण का मतलब जो कि सबको रुलाने वाला है, रावण होगा इसका नाम। और इसका नाम और बाकी नाम रखा दशानन, क्योंकि इसके 10 सर भी थे, 20 भुजाएं थी इसके, बड़े शक्तिशाली थे। और जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही बड़ा भी हो गया। इसलिए ना रावण की वो बाल लीला नहीं है कि वो क्रॉल कर रहे हैं अपने 20 हाथों से, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई लीला नहीं है। रीजन बीइंग वो पैदा होते ही बड़ा भी हो गया। दैट वाज रावण। दूसरा पुत्र जो प्राप्त हुआ वो था कुंभकर्ण। क्यों? क्योंकि जो कर्ण थे कुंभ के समान बड़े थे। वैसे जो कान होते हैं वो ज्ञान लेने के लिए होते हैं, लेकिन ज्ञान की ओर तो इनका रुझान था नहीं, तो इसीलिए बड़े बड़े कान तो थे, लेकिन वो कुंभ के समान थे, बड़े मटकी की तरह। मटकी कोई ज्ञान को स्वीकार नहीं करती, तो इसलिए भौतिक ज्ञान था, और लेकिन विशाल का है। और कुंभकर्ण के रास्ते में जो भी आएगा उसको खा जाएगा, कुछ भी, चाहे वो जीवित हो अजीवित हो, चाइनीज को भी पीछे छोड़ दिया, जो भी रास्ते में आएगा कुंभकर्ण उसको खा जाएगा। ऐसा शक्तिशाली कुंभकर्ण। अब जब देखा उन्होंने इतने विकराल ये पैदा हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद जो एक बेटी भी हुई इनको, शूर्पणखा। शूर्पणखा का मतलब क्या है? शूर्प मतलब बड़ा शार्प, इंग्लिश में ये आता है ना शार्प, ये केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड शूर्प। शूर्प से आया शार्प, तो शार्प नख वाली, ना सिर्फ नख बड़े शार्प थे बल्कि सारे फीचर्स बड़े चिमखड़ जैसे थे उसके, शूर्पणखा के सारे फीचर्स जो थे ना बहुत ही ऐसे थे ना, बड़े शार्प फीचर्स वाले होते हैं कुछ। तो शूर्पणखा ऐसी थी, नाक उसकी ऐसी वैसी, आंखें जो है ऐसी, और नाखून भी उसके चिमखड़ जैसा, सब कुछ चिमखड़ जैसा था उसका शूर्पणखा का। होती है कोई लड़कियां ऐसी होती, चिमखड़ सी होती हैं। तो कैकशी ने देखा ये सारे ये उत्पाद हुए हैं एक के बाद एक, मतलब वो खुद ही हालांकि राक्षस थी, लेकिन इनकी राक्षसपंथी देखकर वो भी घबरा गई। कहते ये एक रावण, एक कुंभकर्ण और ये शूर्पणखा, और इस तो कैकशी ने सोचा मतलब ये मैं ब्राह्मण वाला कुछ है ही नहीं हिसाब किताब। तो विश्वास ने बोला मैंने बोला ही था कि इसमें ब्राह्मण वाला कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी प्रजाति वाले होंगे सारे सारे। और कहते हैं अरे कोई तो ढंग का भी हो कुछ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं उस भावना से मैंने आपसे विवाह किया, आपको टेम्प्ट किया, आपको प्रसन्न किया, मुझको क्षमा कर दीजिए, कुछ ढंग का माल भी तो हो। तो उसके बाद फिर प्रकट हुए विभीषण। तो भीषण का मतलब होता है भय, विभीषण मतलब बहुत ज्यादा भय। अच्छा किससे ज्यादा भय है उनको? मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, मैं कभी शास्त्रों का उल्लंघन ना कर दूं, यह हमेशा जिनको भय रहता है वो है विभीषण। तो कुंभकर्ण जिनके कर्ण कुंभ के समान है, रावण मतलब सबको रुलाएगा जो, शूर्पणखा जो कि चिमखड़ जैसी होगी, नाखून इसके बड़े शार्प होंगे। तो हर एक का नाम भी रखा गया था, तो उसके चरित्र के हिसाब से रखा गया था। और विभीषण का नाम विभीषण,
भीषण मतलब जो भयभीत रहेगा हमेशा, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई पाप ना हो जाए। जैसे जो भय बड़ा अच्छा रहता है भक्त के लिए, कि मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे गुरु दुखी हो, मेरे से ऐसा कार्य ना हो जिससे गुरु जो है उनको शर्मसार होना पड़े, मैं ऐसा कोई काम ना कर बैठूं, मैं शास्त्रों का उल्लंघन ना कर बैठूं, मैंने जो दीक्षा के वक्त जो वादा किया था 16 माला का, मैं इससे मेरे वो टूट ना जाए, 4 नहीं मेरे से टूट ना जाए। ये भय बहुत अच्छा भय है, पॉजिटिव फियर। तो इस पॉजिटिव फियर भीषण बहुत ज्यादा हो तो है विभीषण। तो इस प्रकार से ये चारों इनको पुत्र के रूप में इनको प्राप्त हुए। और उस वक्त जो थे ये फिर इनको लंका में लेके गए, और लंका जो थी उस वक्त, अभी लंका में अब वहां पर देवी देवता आया करते थे फॉर सम पिकनिक, फॉर मनोरंजन वगैरह, वो इसके लिए आया करते थे। तो अभी लंका में जो अभी इनका राजपाट अभी नहीं है, हालांकि ऐसा अभी रावण बड़े होकर के अभी ये राजपाट संभालेगा। साथ ही जो विश्वास से इनकी एक और पत्नी से भी इनको पुत्र हुए थे, वो तो कुबेर। और कुबेर कौन हुए? जो देवी देवता है उनके खजांची हुए, जो ट्रेजरी संभालने वाले जो डेमिगॉड है। तो हालांकि